बिंदु अपनी उम्र की ही किशोरियों की तरह बेहद उत्सुक रहती थीं। उनके पास ढेरों सवाल थे और धर्म भी इसका अपवाद नहीं था। वो पूरे नियम से सभी पूजाओं में हिस्सा लिया करती थीं, लेकिन जब उनकी खोज शुरू हुई तब भी वो सच से उतनी ही दूर थीं। मैं मंदिर जाती थी, देवी देवताओं की पूजा किया करती थी। दरअसल मेरी दादी ने मेरे दिल में देवी देवताओं के प्रति डर पैदा किया। बचपन में भी ऐसा वक्त रहा जब मैंने श्लोक सीखे। बेशक इन्हें सीखना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने उनका उच्चारण बड़ी मेहनत से किया। मेरे दिल में हमेशा ईश्वर के बारे में और जानने की और उन्हें अनुभव करने की इच्छा रहती थी। बिंदु बचपन से ही बेहद धर्म भीरू किशोरी थी और बहुत सी बातों को सह जाती थी, लेकिन उनके लिए एक चीज सहनी मुश्किल होती थी, असफलता। मैं अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर पाना चाहती थी, इसलिए मैं बहुत से देवी देवताओं की पूजा करती थी ताकि पढ़ाई के सिलसिले में उनका आशीर्वाद मिल सके। मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि मुझे जीवन में रुतबा और मशहूरी जैसी चीजें मिलनी चाहिए। इस मकसद से मुझे देवी देवताओं को प्रसन्न करना था ताकि ऐसी सफलताएं मुझे जीवन में मिल सके। I felt that I need to please my goddesses so that all these things would happen in my life. अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की गई तमाम प्रार्थनाओं के बावजूद बिंदु नर्सिंग के अपने इम्तिहान में फर्स्ट नहीं आ सकी। दूसरे और तीसरे साल के दौरान मैं जिंदगी में बहुत निराश महसूस कर रही थी। मैं जिन दोस्तों के लिए इतना कुछ किया, वो मेरी जिंदगी से फायदा उठा रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं उनके लाभ की वस्तु बन गई थी। मेरी जिंदगी से जुड़ी ऐसी इतनी सारी घटनाएं हुई थी कि मुझे गहरा अवसाद हो गया और मुझे लग रहा था कि मैं उससे बाहर नहीं निकल पाऊंगी। बस यही सोचकर मैं एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई कि अपनी जान दे दूंगी। हॉस्टल के अपने कमरे में अकेली लेटी हुई वो अपना जीवन समाप्त करने की सोच रही थीं। उन्होंने इस बारे में सोचा और अपने जीवन में सबसे ज्यादा गंभीरता पूर्वक प्रार्थना की। मैंने अपनी सभी देवी देवताओं की प्रार्थना की, लेकिन ये पाया कि मुझे उनके जरिए शांति नहीं मिल रही थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक ईसाई दोस्त से हुई, जिसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की और तब पहली बार प्रभु यीशु से मेरी मुलाकात हुई। सच तो ये है कि प्रभु यीशु ने मेरा जीवन ही बदल दिया। अचानक हुई इस मुलाकात ने परमेश्वर के बारे में बिंदु की सोच को ही बदल कर रख दिया। अब परमेश्वर कोई अजनबी शक्ति नहीं थी और न ही बिंदु एक असफल इंसान थी। उन्होंने उपलब्धि की भावना को भी महसूस किया और उनके मन में उत्सुकता भी जागी। मुझे परमेश्वर के बारे में और ज्यादा जानने की जबरदस्त इच्छा हुई कि उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ किया, और मैं ये जानना चाहती थी कि उन्होंने मेरे लिए अपना जीवन देने के अलावा और किन किन तरीकों से मेरे लिए कुछ किया है। इस खोज के तहत मैंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। बाइबल में बिंदु को अपने ऐसे कई सवालों के जवाब मिल गए जो उन्हें बचपन से परेशान करते रहते थे। बाइबल में मिले परमेश्वर भी उन देवी देवताओं से अलग थे जिनकी पूजा वो अब तक करती आई थी। इस परमेश्वर में एक ऐसा जीवन था जिसे मैं अन्य देवी देवताओं में ढूंढ रही थी, लेकिन पा नहीं सकी। मगर परमेश्वर के जरिए मुझे जिस शांति का आभास हुआ वो मेरे हृदय में बनी रही। और जब मैं हॉस्टल पहुंची और उन देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा तो वो मुझे निरर्थक लगने लगी। मैं तो किसी एक ऐसी चीज के आगे सिर झुका रही थी जिसमें जीवन था ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने तो मुझे एक ऐसी शांति दी थी जो मेरे अवसाद को दूर कर रही थी। उन्होंने मेरे दुख को दूर कर दिया था। बिंदु नई मिली इस खुशी को अपने मित्रों के साथ बांटना चाहती थी, जिन्हें बिंदु पहले के मुकाबले बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। जब मेरे जीवन में ये बदलाव आया तो वो मुझे कुछ ऐसी नजर से देख रहे थे जैसे कि मेरी जिंदगी में न जाने कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। शुरू में उन्होंने ना तो मुझे अपमानित किया और ना परेशान किया, लेकिन वो ये समझ गए कि मेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और इसकी वजह उन्हें ये लगती थी कि पहले मैं गैर ईसाई थी और अब मैं एक ईसाई बन गई थी। बिंदु उस परमेश्वर के बारे में और जानना शुरू कर रही थीं, जिसे वो हमेशा ढूंढती आई थीं। फिर जब वो एक और मीटिंग में गईं, तो इस बार वो सुसमाचार पाने के लिए पहले से तैयार थीं, जिसे प्रीचर अपने श्रोताओं के साथ बांट रहे थे। उस मीटिंग में उन्होंने पूरी गॉस्पेल सुनाई और बताया कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना जीवन दिया और हमें अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। ये वो पल था जब मुझे याद आया कि हमें जीवन में मुक्ति की आवश्यकता होती है। प्रभु ने हमारे पापों के लिए अपना जीवन दिया और मुझे उन बहुत से पापों से आजाद कर दिया
जिनसे मुक्ति के लिए मैंने अपने जीवन में प्रार्थना की थी। प्रीचर ने उस समय कहा कि अगर आप अपने पापों को स्वीकार कर ले, वो आपको आपके पापों के लिए माफ कर देंगे, आपके असंयम को दूर कर देंगे। मैंने जब उस दिन परमेश्वर से प्रार्थना की तो उन्होंने मेरे सारे पाप माफ कर दिए। मैंने उस दिन भी वैसी ही शांति महसूस की जैसी पहले दिन की थी। इससे मुझे ये समझ में आया कि परमेश्वर सचमुच जीवित है और वे सच्चे ईश्वर हैं। Truth and the life.